तो फ्रेंड आज हमारा जो है ग्राफिक सेक्शन है और हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि आपको अच्छा नॉलेज मिल सके और अच्छा आप काम कर सको। ठीक है, चल आ रहा है मेरा। तो फ्रेंड सबसे पहले हम एक सेट के बारे में बात नहीं करेंगे कि एक सेट ग्राफिक का या आपको ऐसे बनाना है, ये मॉडल इस तरीके से आप काम करना है। मैं आपको यूनिवर्सल तरीका समझाऊंगा कि कोई भी सेट अगर आता है आपके पास तो आप उसको क्या करो, इजी आप समझ लो। फेस आ रहा है देखो, ठीक है। तो इजीली आप समझ लो, सेट कोई भी हो, चाहे ओप्पो हो, वीवो हो, एमआई हो, टेक्नो हो, कोई भी हो, XYZ। ठीक है, आज आप हमारे वीडियो में बने रहिए। हम आपको 10 मोबाइलों के मॉडल बाई आपको फ्री सेक्शन आपको मिलेगा इसमें। ठीक है, आप बने रहिए और आपको नॉलेज बहुत कुछ मिलने वाला है, क्योंकि हम जो क्लास चला रहे हैं ये पूरी बच्चों को समझा भी रहे हैं और आपको भी कुछ देना चाह रहे हैं, ताकि आपको भी कुछ, अगर कोई सेट आपके पास आता है, दुकानदार भाई के पास सेट आता है, तो वो भी इजीली बना सके। क्या है, अगर वो आ नहीं सकता तो अपने शॉप में ही उसको कोशिश करके बना सके, है ना। चलिए, तो देखने का फायदा होना चाहिए ना सबको। चलिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारी ग्राफिक सेक्शन काम कैसे करती है। ठीक है, तो फ्रेंड बने रहिए आप हमारे चैनल में, हम आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। ठीक है, ठीक, ओके। नोटपैड के थ्रू आपको समझाया जाएगा कि कैसे क्या काम करना है आपको, और बहुत इजी वे में है, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, आप इजी बना सकते हो। ठीक है, चलिए, कुछ टेबल होनी चाहिए। चलो छोड़ो इसको, ये कुछ फंक्शन है, देख लेते हैं इसमें भी। चलो चलो चलो, पहले हम कोशिश करेंगे चलो प्रॉपर ही दे देते हैं। एक छोटी आईसी दे देते हैं। दस, ठीक है। अब एक चीज समझिएगा कि हमारे जो ग्राफिक सेक्शन में हमें काम कब करना है, क्या करना है, काम कब कब करना है। ठीक है, ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब ग्राफिक सेक्शन में अब आपके पास कोई सेट आया है, आपने वाइब्रेट हो रहा, बस क्या है, तो वाइब्रेट से आप क्या समझ रहे हो कि सेट ऑन है। आपको क्या लगता है कि ये ऑन है। दुकानदार के, हम क्योंकि आईसी वाले हैं तो हमारे पास दुकानदारों के सेट आते हैं, तो सबसे पहले का काम क्या होना चाहिए कि वो सेट को वाइब्रेट तो होना चाहिए, मगर उसमें फ़ोन भी आना चाहिए। क्या आना चाहिए, तो दुकानदारों को पहले बता के रखो कि भाई अगर कोई ऐसा सेट आता है तो उसमें कॉल आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, क्योंकि जो शॉर्टिंग से भी आपका वाइब्रेट हो सकता है और ईएमसी खराब होने से भी वाइब्रेट हो सकता है, और आप सीधे ग्राफिक आईसी में काम करने लगे या सीपीयू रिवॉल्व करने लगे, तो ऐसे तो बात बनेगी नहीं। तो पहला काम क्या है, सबसे फर्स्ट क्या है कि उसमें कॉल आनी चाहिए या टच की आवाज़ आनी चाहिए, या जब आप चालू करो तो उसमें आवाज़ आनी चाहिए। मोबाइल में क्या है, कुछ ना कुछ होना चाहिए। या आप जैसे चालू कर लो सेट, तो आप चार्जर लगाओ तो उसमें कुछ रिंग आनी चाहिए,
टुन टन की कुछ भी आती है आवाज, तो उससे वेरिफिकेशन ये हो जाता है कि सेट हमारा क्या है, ऑन है। सबसे पहला स्टेप ये नहीं कि कस्टमर आया, आपको दुकानदार या कस्टमर आया दिया कि भाई हमारा ग्राफिक नहीं आ रहा, आपने देखा अच्छा ठीक है ग्राफिक आईसी निकाला, अच्छा सब चेक कर लिया, ग्राफिक आईसी चेंज किया, सीपीयू रिवॉल्व करना, उससे कोई फायदा आपका। तो मेरे भाइयों जो दुकानदार भाई, पहले सबसे पहले आपका ये काम होना चाहिए, सेट वाइब्रेट हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि चालू है वो, ठीक है। अब होता क्या है हमारे में, क्या क्या चीज समझना है आपको, क्या है, क्या क्या चीज समझना है। सबसे पहला काम क्या है कि लाइट सेक्शन हमारा हो चुका है ऑलरेडी, और ग्राफिक सेक्शन हम चाहते हैं कि सबको मिल, वीडियो जो देख रहे हैं भाई उनको फायदा होना चाहिए। तो हमारी जो 10 लाइनें होती हैं डाटा सीएल के पॉजिटिव प्लस 2 लाइनें होती हैं, 2 प्लस 4 लाइनें डाटा की और होती है, 10 लाइनें क्या होती हैं, वो सीपीयू में जाती हैं। कहाँ जाती हैं, सीपीयू में। अब ये मान लीजिए 10 लाइनें हमारी, तो जब ये लाइनें जा रही हैं, चलिए मैं 2 का समझा देता हूं, ठीक है, ये 2 जा रही हैं, तो बीच में हो सकता है, क्या है, बीच में आपके हो सकता है कि कोई कंपोनेंट लगा हो, क्या हो, कंपोनेंट लगा, तो उसमें सप्लाई जाएगी, फिर यहां से सीपीयू में जाएगी, ठीक है। आगे मैं समझा दूंगा। ये जो 10 लाइनें हमारी हैं जिनको मीपी बोलते हैं हम, ये 10 लाइनें डायरेक्ट सीपीयू में जाती हैं, क्या है, और इनके बीच में कपलर लगा होता है। कपलर कैसे काम करता है दोस्तों, अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट में आएंगे तो हम आपको समझाएंगे कपलिंग कैसे काम करती है, कपलर कितने ओम्स का होता है, और इसमें आपको मैं बताऊंगा फॉल्ट की, तो आपको समझना होगा, ठीक है। तो ये जो 10 लाइनें हमारी कहाँ गई, डायरेक्ट सीपीयू में गई। तो ये सीपीयू में चली गई 10 लाइनें डायरेक्ट, क्या गई, ये 10 लाइनों के बाद 2 लाइनें हमारी जाती हैं ग्राफिक आईसी में। आईसी कोई भी हो, XYZ क्या हो, चाहे वो लूबो हो, चाहे SM हो, NT हो, ठीक है, IPS डिस्प्ले हो, कोई भी आईसी होगी, उसमें आपका VSN और VSP जाएगा, क्या जाएगा। तो चलो 10 लाइनें हमारी ये होती हैं, 2 लाइनें हमारी ये क्या होती हैं, ये और लगा देते हैं VSP, और एक है VSN। अब ये कैसे काम करती है फ्रेंड, ठीक है। और एक लाइन हमको चाहिए 1.8 की, क्या है, तो इसको मैं विस्तार से बताऊंगा मैं आपको। ये पावर आईसी में एक लाइन जाती है हमारी 1.8 की, कौन सी जाती है, 1.8। ये हमारी चली गई पावर आईसी में। ये एक तरह से मैं समझा रहा हूं बस कि लाइनें कितनी होती हैं, इन लाइनों को आप जितनी बार समझोगे उतना आपको बेटर होगा, क्या है, और आपको हम समझाएंगे। तो अभी कितनी लाइनें हो गई, एक होती है TE0, क्या है, एक हमारी पावर चली गई, एक हमारी रीसेट की आती है, क्या आती है, ये हो गया रीसेट RST। अब इसमें क्या पावर बनेगा क्या नहीं बनेगा वो सब आगे वीडियो में आपको मिलेगा, ठीक है, आप बने रहिए इस वीडियो में। अब इसके बाद TE0 जाएगी, एक क्या आ जाएगी, तो अभी हमारी जो लाइनें हैं 12 लाइनें जो हैं हमारी सीपी में गई, कहाँ गई, 2 लाइनें ग्राफिक आईसी में गई, ठीक है, एक गई पावर में 1.8 की लाइन, कौन सी। तो फ्रेंड आपको ये चीजें समझना है। अब इन लाइनों को चेक कैसे करना है, ठीक है। तो अब आते हैं हम चेकिंग में, क्या करते हैं, तो अब इनके प्रॉपर नॉलेज एक बार नाम समझ लेते हैं, ठीक है। चलो ये हटा देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कोशिश करूंगा मैं आपको दे सकूं सही चीज़, और मेरे भाइयों को जो YouTube में देख रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये जो मैं दिखा रहा हूं आपको,
ये सैमसंग A14 का है। किसका? A14 का है। अब हम इसमें देखेंगे कि MI में क्या फर्क आ रहा है, वीवो ओप्पो में क्या फर्क आ रहा है, इनमें तीनों को मिल करेंगे, कुछ क्या अंतर है क्या। ठीक है, चलिए। तो आपको मैंने अभी बताया था कि जो कुछ लाइनें हमारी हैं, कैमरे में दिख रहा है क्या? ये देखो प्रॉपर दिख रहा है क्या? आगे देखो, यहाँ बैठो, ये दिख रहा है 1.8 दिख रहा सर, दिख रहा। अब इसके थोड़ी नाम बदलेंगे कि आप कंफ्यूज नहीं होना है। दो ये लाइनें देखिए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, क्या है? 10 लाइनें। ठीक है, 10 लाइनें हैं इसमें। इसमें एक ESD डिटेक्ट का दे दिया और यहाँ पर LCD डिटेक्ट का दे दिया, 2 लाइनें एक्स्ट्रा कर दिया। ठीक है, मगर अभी हम प्रॉपर क्या समझेंगे इसको। सेम क्या चीज मिला आपको? चलो चेक करते हैं। सेम क्या मिला? ये VSP, ये VSN है, VSN, ठीक है, और ये मिला VSP। ठीक है, और रीसेट मिल गया हमें, और यहाँ पर 1.8 की लाइन मिल गई। कितनी लाइनें हुई? गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 लाइनें ये हो गई, 2 इसमें डिटेक्ट की हो गई। तो डिटेक्ट की लाइनें हैं 1.8, और ये रीसेट की लाइन है। क्या है? समझ रहे हो? ये रीसेट की लाइन हमारी है। अब देखते हो LCD ID, जो आपको पढ़ाया गया, अभी बताया गया T0, तो वो ID के नाम पे है। 2 लाइनें दी हुई इसमें, क्या? ठीक है, अब हम दूसरा मॉडल दिखा देते हैं, कोई अंतर है क्या। अभी हम बात कर रहे हैं केवल एक ढांचे का, देखने का एक तरीका कि कितनी लाइनें होती हैं। क्या है? ठीक है, अब हम दूसरा मॉडल उठा के देख लेते हैं कोई। ठीक है, तो फ्रेंड बने रहिए, मैं आपको पूरी तरह से समझाऊंगा, इसको बहुत अच्छे से आप समझ सकते हो। और आपके पास कोई सेट आता है तो इसमें हम आपको रिपेयरिंग करना भी अभी समझाएंगे इसी चैनल वीडियो में। और ये आप लोगों के लिए भी है, जो हमारे स्टूडेंट, जैसे आज एक भाई नहीं आए हैं, तो वो देख के भी समझ में आएगा कि हमने क्या पढ़ाया, प्लस हम आपको ग्राफिक के बारे में समझा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, कैमरे में सही आ रहा है ये। अब देखो, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि ये जो 10 लाइनें होती हैं, ये देखिए मिपिक दी हुई हैं, ये मिपी की 10 लाइन गई हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 लाइनें। ठीक है, इसके बाद एक TU0 गई है, एक रीसेट की गई है, एक VSN गई है, VSP गई है 1.8। अब फ्रेंड आप ये देख पा रहे हो कि इनमें कुछ अंतर है क्या। अभी हम सिर्फ आपको एक तरीका दिखा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये है रेडमी का 5A, आप देख सकते हो लाइनें। अभी हम लाइनों का चेकअप बताएंगे आपको, चेक कैसे करना है, क्या वैल्यू आएगा, क्या पावर आएगा। बस आपको क्या करना है, बने रहना इस वीडियो में। आप बने रहोगे तो आप कुछ ना कुछ सीखोगे। ठीक है, तो ये एक था सैमसंग A14 का, मैंने ग्राफिक दिखा दिया आपको। अगर आपके पास कोई आता है तो आप रिपेयर कर सकते हो, अभी मैं बता दूंगा प्रॉपर। ठीक है, इसके बाद हम अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। चलिए, A14 हो गया। आपको मैं ऐसे सेटों का बताऊंगा जो रनिंग में है। क्या है? ये रेडमी 5A आ गया है, कोई बात नहीं, इसको मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं ले लूंगा, अभी मैं इसको किनारे रख देता हूं, है ना। ठीक है, टच पैनल में फायदा यही होता है कि पढ़ाने में मजा ही अलग आता है ना। जी सर। ऐसे उठ के जाएगा, नहीं जाएगा। तो फ्रेंड देखिए, रनिंग मॉडल है, और रनिंग क्या है समझाने का तरीका है। अब ये आप देख पा रहे हो, दिख पा रहा है, ये सब सही दिख रहा है जी। अब ये देख रहे हो, यहां पर लाइनें गिनिएगा ध्यान से, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 लाइनें, ये डायरेक्ट सीपीयू में जाती हैं। अगर ये कंपोनेंट गलती से उखड़ गया, या आपको जंपरिंग करने में, सप्लाई बनाने में अगर पिन उखड़ गई, तो सीधे कहां जाएगा? CPU में। तो इसमें तो बहुत अच्छा दिया हुआ है, देखिए आप लोग, कि अगर प्रिंट उखड़ जाती है तो आप इसको स्क्रैच करके बना भी सकते हो। क्या है, सब में ऐसा नहीं होता है। तो इसमें कितनी लाइनें हैं?
और एक इसमें BSN VSP हो गई, 2 ये हो गई। एक हो गई इसमें 1.8 की लाइन, ठीक है, ये देखो 1.8 की लाइन हो गई। और इसमें और लाइनें बची हैं 2 3, और इसके बाद रीसेट की हो गई टी, 0 की हो गई। तो ऐसे करके आपको समझ में आना है कि इसमें 17 लाइनें दी हुई, क्या है 17 लाइन। तो कंपलसरी 16 17 18 लाइनें आती हैं, क्या है। और ये मैं भी आपको ढांचा दिखा दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, दिख रहा सही आ रहा है। जी तो ये MI6 का है, आपको क्या करना है स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि आपका काम चल जाए, है कि नहीं। चलो इसको भी रख देते हैं। ये भी हमें रखते जाना है, क्या करना है अभी यहां पर हमें, ठीक है। आप बने रहिए, हम आपको बहुत सारे इसमें देंगे, अभी समझाएंगे। अभी तो हमने पढ़ाई शुरू नहीं किया, आपको सिर्फ अभी बता रहे हैं कि ये मॉडल में है, ठीक है। एक और ले लेते हैं इसमें, ये है फ्रेंड सबसे रनिंग मॉडल जो है कि 9A है, ठीक है, 90 9A 9C, ठीक है। चलो अब ये देख पा रहे हो दोस्तों, ये VSN VSP है, ये रीसेट की लाइन है, और ये 10 लाइनें क्या हो गई बताइए आप लोग को, समझ में आ रही हैं। मिपी की लाइन हो गई, और ये हमारी 1.8 की लाइन हो गई, ठीक है। तो 10 4 14 लाइन है इसमें, कितनी 14 लाइन। मगर रिपेयरिंग करने का तरीका बहुत अलग है, क्या है बहुत अलग। तो अभी हम, ये है रेडमी का 9A है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, आपके पास अगर सेट आता है तो आपको इनमें वैल्यू चेक करना होगा, क्या होगा। हाँ अभी हम आपको रिपेयरिंग नहीं समझा रहे हैं, आपको सिर्फ बता रहे हैं, ठीक है। ये भाई हम रखते जाएंगे, इसके बाद फिर हमारी पढ़ाई शुरू होगी, ठीक है। समझ में आ रहा है ना अभी, कुछ अंतर है क्या, ज्यादा नहीं है ना। चलो और दे देते हैं एक, किसी में ऊपर गुरुजी है मिट्टी की लाइन, किसी में हाँ तो वो कहीं भी दे सकता है ना, ऊपर दे सकता है। चलो अब ये 8A है, क्या है तो मैं लिख भी देता हूं ताकि हमारे भाइयों को दिक्कत ना हो, तो मैं बोलता भी जाता हूं कि 8A है, क्या है। अब इसमें देखो ये जो लाइनें देखिए कंपलसरी 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ठीक है। इसके बाद 1.8 की लाइन VSN VSP, ठीक है। इनका थोड़ी सा कलर देखोगे तो VSP का थोड़ी लाइट होगा और डार्क कट होगा VSN का, ठीक है। इसमें क्या पावर बनेगा, इन सभी लाइनों में क्या पावर बनेगा। और ये देखो ये हो गई आपका रीसेट की लाइन हो गई, T0 की हो गई, ठीक है। और ये डाटा की है, ये डाटा 1 डाटा 0 की ID की है, एक ID है एक T0 है। तो इसमें कितनी लाइनें हो गई 2 2 4 10, ये हो गई 10 2 15 नहीं 13 4 17 लाइनें, कितना 17 लाइन। तो इसमें कॉमन कितनी मिली, कौन कौन सी मिली, VSN VSP और MIPI की लाइन और रीसेट की लाइन, क्या है ये आपको हमें क्या मिली, कॉमन मिली, ठीक है। तो फ्रेंड ये 8A है, आप अपने पास स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, ठीक है। ये जैसे आपके पास मान लो कई बार आपके पास नहीं है, आपके पास ब्रोनियो नहीं है तो आप ले सकते हो, मैं इसमें लिख देता हूँ कि कौन सा लाइन है, ठीक है, कौन सा मॉडल है ना। ये 8A है, क्या है रेडमी का 8A, क्या है 8A, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चलो कोई नहीं, अब इसको हम छोटा कर देते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या कितने मॉडल कर दिया, 4, क्या है कॉमन प्रॉब्लम मिली, कॉमन चीजें मिला ना सब में, कुछ अंतर तो नहीं है, ठीक। और देखते हैं कुछ हमें अलग ढूंढ रहे हैं, कुछ अलग चीजें मिल जाए शायद कुछ सीखने को मिले, है ना। ये हो गया, ये हो गया आपका, एक और क्या हो गया, ये इसको भी ले लेते हैं,
ये Oppo A15s है ना, तो ये अभी हमने नहीं दिखाया ना इसको। नो सर। चलो अब फ्रेंड आप देखिए इस कनेक्टर को आप अच्छे से देखिए, और मैं भी देखना चाहता हूँ कि क्या ये सही है। देखिए हमारा उद्देश्य अगर हमारे इस वीडियो से किसी को फायदा हो सकता है तो होना चाहिए। क्या है, देखिए कितने आराम से सप्लाई है इसमें। ये है Oppo A15s, क्या है। अब आप इसको देखिए, इसकी जो लाइनें हैं VSN VSP, जो VSP है वो थोड़ी लाइट है और डार्क है VSN, ठीक है। एक T0 है, ये देखिए T0 दिख रहा है, यहाँ T0 है, यहाँ रीसेट है, ठीक है। और ये 1.8 मिला कॉमन, कुछ अंतर मिला नहीं मिला ना। नो। बस यही चीज अगर आप समझ के आ गया तो आपको सिर्फ एक सेक्शन का बस पढ़ना है, ग्राफिक सेक्शन, और आप आराम से मोबाइल रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको सर्किट दिखा रहा हूं बार बार सेट होके, कि आप कंफ्यूज मत होइए कि ये Oppo का फोन है, ये Vivo का है, ये Samsung का है, ये MI का है, इसको कैसे बनाएंगे, उसको कैसे बनाएंगे। नहीं, तरीका सब एक है, अभी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। और हमारे पास एक सेट आया हुआ भी है, उसको भी देख लेंगे। किसी ने CPU वगैरह रिवॉल्व मार रखा है, देखते हैं अगर हो जाएगा तो, ठीक है। वीडियो लंबी होगी चलेगा, बट नॉलेज मिलना चाहिए। क्या है, चलो भाई इसको भी रख देते हैं। और है क्या, 5 मॉडल हो गए। क्या है, मॉडल हो गए 5, मगर हमने निकाले हैं 8। क्या, तो अभी कौन कौन से रह गए, चलो चेक करते हैं। ये हो गया, ये हो गया 2। अब ये हुआ क्या, हाँ ये भी हो गया, ये भी हो गया, और शुरू वाला नहीं हुआ है। हाँ अभी कौन सा नहीं हुआ है आपका, ये नहीं हुआ, और ये नहीं हुआ ना। शुरू वाले। हाँ ये नहीं हुआ ना अभी। चलो ले लेते हैं, इसको भी ले लेते हैं, ठीक है। चलिए हाँ ये बहुत अच्छा मिल गया। ये भी बहुत ज़्यादा, जो ज़्यादा मार्केट में है, मैं उन्हीं सेट का लिया हूँ डाटा, ताकि किसी को फ़ायदा भी हो सके। तो ये है Realme 5i। अगर आपके पास ग्राफिक सेक्शन की प्रॉब्लम आती है, जो हमारी आप वीडियो नहीं समझ, तो शुरू में चले जाइए, शुरू से देखिएगा। तो उसमें क्या प्रोटोकॉल है ये मैंने आपको बता रखा है। अब देखिए इसमें क्या है, ये 10 लाइनें क्या हमारी डाटा की लाइनें, देखें CLK पॉजिटिव माइनस, ये सब लाइनें हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 10 5 15, ठीक है। अब देखो, अब इसको कलर से आप पहचान जाओगे, ये VSP है, ये VSN है। जो कलर इसमें देख रहे हो, कलर से भी पहचान सकते हो। क्या है, ये लाइन VSP है, ये VSN है, ठीक है। अभी मैं एक एक इसकी वैल्यू की बात करूंगा, क्या क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। क्या क्या वैल्यू आएगी मैं आपको जरूर दूंगा, ठीक है आप लोग। मगर हाँ एक चीज और है कि सब भाइयों के पास शायद मल्टीमीटर ना मिले। क्या है, क्योंकि कंपनियां बनाती हैं, अच्छे मल्टीमीटर होते हैं, ब्रांडेड होते हैं, और कुछ रूल्स होते हैं कि भाई कौन सा कंपनी मल्टी यूज करेगी। तो जो कंपनियां हैं वो फ्लुक का यूज करती हैं, वो फ्लुक 101। क्या है, ठीक है। तो ये मल्टीमीटर लगभग 3500-4000 का आता है, आप ये गूगल में सर्च कर सकते हैं। तो आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट अपना ले लें, देख लें कि ये Realme 5i है, ठीक है। मैं टाइम इसलिए दे रहा हूँ ताकि जो हमारे जो व्यूअर हैं वो देख सकें और उसके बारे में कुछ फायदा ले सकें, ठीक है। चलिए तो मैंने कितने मॉडल बता दिया, 6 हो गए ना। ठीक है, शांत करवाना इनको, इन लोगों को बैठा दो।
तो अभी ले लेते हैं सैमसंग का, ठीक है। अब ये सैमसंग A14 का, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। A14 का भी मैंने आपको बताया है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूं कि इसकी क्या है, सर्किट कैसे तैयार हुई है इसकी, क्या है। अभी हम और डीपली में जाएंगे, क्या करेंगे। चलिए, तो अभी हो गए 1 2 3 4 5 6 7, है ना। शांत रहना बेटा, वहां बैठ जाओ, आप वहां बैठ जाओ, जाओ पंखा चलाओ, जाओ पंखा चलाओ। इसका है, इसका हो गया, ठीक है। चलो, तो फ्रेंड अभी हमें सर्किट समझ में आ गई। अब हम आते हैं डीपली में, क्या करते हैं, डीपली में आते हैं। चलो, तो अब हमें क्या जरूरत है, अब हमें इसका सर्किट भी समझना पड़ेगा ना। तो अभी हमने सर्किट नहीं समझा है, अभी केवल देखा है क्या तरीका है, क्या ढांचा, ठीक है। तो कुछ ये जो देख रहे हो, इतना सारा जो देख रहे हो, माया जाल जो देख रहे हो, ये खाली VSN और VSP का है, क्या है। ऐसे में आपको अभी समझाऊंगा तो डिस्टर्ब हो जाओगे आप, क्या है। तो अब आते हैं, हम एक आसान तरीके समझते हैं, क्या है, ठीक है। चलिए, तो पहले हमें लाइनों को लिख लेना है, क्या करना है ना। बाबू वहां फैन चालू कर दो, बैठ जाए लोग। देखो लाइनों के सबके नाम एक ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हटा देते हैं, और हट गया। चलो, तो फ्रेंड अब हम समझेंगे, अब हमारा जो काम शुरू होगा वो होगा रिपेयरिंग का। क्या होगा, रिपेयरिंग का होता है। मत करो वो सब, बैठा दो उसको, सामान मत छेड़े, उसको बैठाओ, वो सामान उठाओ, पत्ते उठाओ वहां से। क्या लिया है उसने, क्या लिया देखो, ठीक है। तो अभी हमें इनको लिखना भी है और इनके बारे में समझना भी है, ठीक है। तो हम अपने व्यूअर को क्यों ना कुछ दे दें पहले, फिर इसके बाद शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो चलो दे देते हैं। पहले हम अब फ्रेंड आपको याद रखना है कि ग्राफिक में कौन कौन सी चीज़ों को हमें चेक करना है, ठीक है। आप लोगों को मैं लिखा तो मैं कभी भी सकता हूं, मगर अभी मुझे क्लियर करने दो। मेरा नहीं है बाबू, उनका है, ठीक है। अब देखो, अब हमने क्या खोला है, लेआउट। लेआउट खोला है, और लेआउट में हमें क्या ढूंढना है,
अगर एक प्रॉपर वे में आप चाह रहे हैं काम सीखना, क्या है, तो फ्रेंड अभी हमारा जो सेमेटिक लेआउट से हमारा जो है पढ़ाई शुरू होने वाली है। और अभी हमने दुकानदारों के लिए बहुत कम फीस कर दिया, 16,000 रुपये मात्र कर दिया हार्डवेयर। वो दुकानदार हों जिनको सेट खोलना आता हो, जैक लगाना आता हो, पैक करना आता है, फोल्डर लगाना, ये 3-4 चीज़ें उनको आनी चाहिए। तो यह ऐसा नहीं कोई फ्रेशर के लिए नहीं है। फ्रेशर के लिए जो रेट हमारा है वो 21,000 रुपये है, क्या है, और रहना फ्री है। और दुकानदारों का भी केवल 2 महीने के लिए है, क्या है, क्योंकि अभी दीपावली के जो है निकल गया है टाइम, तो अभी हम ऑफर में सिखा रहे हैं। आप जिससे भाई को सीखना है वो सीख सकता है। चलो अब हमें नॉलेज क्या होना चाहिए, पहले हमें डिकोड करना आना चाहिए। चलो जब आप आओगे तो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये हमारा कनेक्टर है जहां पर हमारी डिस्प्ले लगती है, क्या है, डिस्प्ले लगती है। अब हम जाएंगे सेमेटिक में। क्या हमें चेक करना है वो देखेंगे, ठीक है। अब आपको मैं ऐसे दिखाऊंगा तो आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। अब मैं अगर ये कहूंगा कि हमारी ये सीएलके की 10 लाइनें होती हैं, क्या होती हैं, देखो ये लाइनें हैं, ये एक छोड़ के एक होती है, किसी में कंटिन्यू होती है, क्या है। अब ये 10 लाइनें हमारी देखो ये हैं, ये क्या लगा है, ये बीच में कपलर लगा हुआ है। कपलर किसे कहते हैं, जो 2 0 ओम्स के रजिस्टर को मिला देते हैं तो कपलर, मतलब 2 लाइनें बन जाती हैं। तो यहाँ से यहाँ कपलर लगा है और एक कनेक्टर के पास, और यहाँ से सीधे सीपीयू में लाइन जाती है, क्या जाती है, ठीक है। तो इसको रिपेयर करने का तरीका क्या है आपको, ये हमारा हो गया सीपीयू की लाइन, क्या है, ये सीपीयू से आती है, और ये सप्लाई जो यहाँ आएगी वो यहाँ आना चाहिए, क्या है, ठीक है, अलग नहीं होना चाहिए। कई बार हमारा जो रजिस्टर खराब हो जाता है तो इधर तरफ वैल्यू ज्यादा दे देता है, कभी 1600 दे देता है, क्या देता है, 1600 1700 दे देता है। फिर 2-4 बार चेक करोगे तो ये आ जाएगा OL, क्या हो जाएगा, मतलब ये बीच से ये खराब हो चुका है आपका, क्या है। अगर आपको इसको रिपेयर करना है तो आप कहीं से भी कपलर उठा के लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो चाहे सैमसंग का हो चाहे किसी का भी हो वो आप लगा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया इसको रिपेयर करने का तरीका। इसमें 0 ओम्स का रेस्ट, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस आपको अगर लाइन आपकी मान लीजिए यहाँ पर वैल्यू आ रही है और यहाँ ये जो लाइन यहाँ जा रही है यहाँ पर OL आ गया, क्या आ गया, OL आ गया, तो ये लाइन कहाँ जा रही है, यहाँ, तो आप इसको चेक कर सकते हो। अगर यहाँ वैल्यू आ रही है तो इसको उठा के जम्पर यहाँ लगा दो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्या है। ये कपलर का रिपेयरिंग करने का तरीका है। हो बोर्ड से उठा के लगा दीजिए। अगर आप मान लीजिए नहीं सुटेबल है, मान लीजिए नीचे सीपीयू लगा है, हीट हो जाएगा ज़्यादा, दुकानदार भाइयों के लिए नहीं करना चाहते हीटिंग से काम, तो वो इसमें जम्परिंग कर सकते हैं, आराम से डिस्प्ले आ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हमारे पास भी एक सेट आया हुआ है, बट अब देखो टाइम अगर है तो हम कोशिश करेंगे रिपेयर हो जाएगा तो ये 10 लाइनें मैंने आपको सिखा दिया, सेम आप कर सकते हो, ठीक है। 10 अब क्या बची हमारी, अब हमारी बची VSN VSP 1.8 और रीसेट T0, क्या है। चलिए अब मान लीजिए हमारी रीसेट की लाइन में आते हैं हम, यहां पे हो गई 10। अब ये रीसेट की लाइन हम आते हैं, ये है रीसेट की लाइन हमारी, ये गई हुई है, ठीक है, दिख रही है क्या, देखो मोबाइल में दिख रही है सही से, चलो बड़ा कर देते हैं, अब दिख गई। और तो ये हो गई हमारी रीसेट की लाइन। अब ये लाइन में देखो क्या लगा है बीच में, ये यहाँ पे R लिखा, R का मतलब होता है रजिस्टर, कितने ओम्स का है, 0 ओम्स का। मतलब आप अगर ये खराब होता है तो आप इसको तोड़ के जम्परिंग कर सकते हो। मैं वो चीजों में फोकस कर रहा हूँ, जो हमारे दुकानदार भाई हैं जो आईसी का नहीं जानते ज्यादा, वो ऐसे काम कर सकते हैं, ठीक है। किस्मत है आपके पास ये सेट आ गया, आपको ये टूटा मिल गया, कंपोनेंट मिल गया या खराब हो गया, तो आप ऐसे काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होगा, 11वीं लाइन हमारी रिपेयरिंग करने का तरीका हो गया। और मान लीजिए एक समझा देता हूं तरीका मैं आपको, क्योंकि आप ज्यादा भी नहीं इसको छेड़ना है, ठीक है। अब ये इसी लाइन में एक कैपेसिटर भी दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है। अब ये हमारी वैल्यू इधर आएगी, ठीक है, वैल्यू आएगी इधर, क्योंकि ऐसे जा रही है वैल्यू, क्या जा रही है, ऐसे जा रही है, कनेक्टर तरफ जा रही है, क्या जा रही है, ये कनेक्टर तरफ जा रही है। ऐसा नहीं कनेक्टर नहीं देगा, वैल्यू कौन देता है,
आईसी देती है, कंपोनेंट नहीं देते हैं, पहली चीज समझ लो। आईसी वैल्यू देती है और ये उसके सपोर्टर के लिए है। अगर यहाँ कुछ ओम्स का अगर लगा होता, मान लीजिए 1K का रजिस्टर लगा है, यहाँ 1K का हो जाता या 10K का हो जाता, तो यहाँ वैल्यू अलग होती, यहाँ वैल्यू अलग होती। क्या होती? ठीक है। जब आप हमारे पास आओगे डीपली में, क्योंकि मैं तो इनको पढ़ा ही रहा हूँ, मगर मैं आपको कोई भी चीज़ गलत नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आपको वीडियो में भले दे रहा हूँ, मगर आप इसको रिपेयर करोगे। अगर रिपेयर आपका हो जाए तो एक कमेंट जरूर करिएगा कि सर ये मेरा सेट रिपेयर हो गया। उससे हमें ये मालूम चलेगा कि चलो हमारी जो मेहनत है वो सफल हो गई। क्या है? तो ये हो गया तरीका। अगर इधर भी आपकी वैल्यू OL आ रही है, क्या आ रही है, तो इसका मतलब है ये जा रही कहाँ, ये जा रही है CPU में। अब इसका CPU में जा रही कि नहीं जा रही, ये कैसे क्लियर करें? तो चलो ये भी दिखा देते हैं, ठीक है। चलो अब करना क्या है, आपको सीधा सीधा इसको क्लिक कर देना ऐसे, ठीक है। ये देखो क्या लिखा है, LCD रीसेट, ठीक है ना। ये कहां गई, देखो V39 कहां है, ये है U1101। चलो U1101 मतलब ये कहां लिखा है, ये किसी आईसी में लिखा होगा। तो हमें तो मालूम है क्योंकि हम पढ़ाते रहते हैं। हम ये नहीं कहते ये कहाँ जाएगी, कि जैसे कुछ लोग कुछ टीचर होते हैं जैसे नॉर्मली जस्ट बन के बताते हैं कि ये कहाँ जाएगी, तुम्हें मालूम है, फिर भी हम बताते हैं कि ये कहाँ जाएगी, ये CPU में जाएगी। आपको वेरिफिकेशन हम करा देते हैं U1101, ठीक है। तो आते हैं लेआउट में। तो जो मोबाइल वाले भाई हैं उनको मालूम है कि जब वो देखेंगे तो CPU कैसा दिखता है उनको। देखिए ये जो हमारा है, और मैं थोड़ी सा आपको कुछ नॉलेज देता जाता हूं, क्योंकि जब आप हमारे यहाँ आओगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी रिपेयरिंग की वीडियो डालता हूं, सिमेटिक लेआउट अभी तक नहीं डाला हूं, तो अब मैं डाल रहा हूं इसमें। तो ये हमारी हो गई पावर आईसी, ये हो गई रैम, इसी में आपका EMC, रैम रोम दोनों एक में है, ठीक है। इसमें लगी है 221 BGA 221, ठीक है। और ये हमारा CPU क्या है, तो इस CPU में जाता है। अब इस बोल में सब लिखा हुआ है ऑलरेडी कि कितने बोल में जाता है। तो अगर आप ऐसी डीपली नॉलेज चाह रहे हैं तो आपको काम करना होगा, ठीक है। तो अभी हम कितनी लाइनें रिपेयर कर चुके हैं, 12, ठीक है। फिर से कनेक्टर आ गए, अब वापस आ गए। हम तरीका मिल गया ना हमें। अगर रीसेट की लाइन OL है तो हमको CPU रिवोल्व करना पड़ेगा, और CPU रिवोल्व करने से पहले जब CPU हटाएंगे तो हमको पैड टू पैड कनेक्टिविटी चेक करना पड़ेगा। पैड टू पैड कनेक्टिविटी मालूम है ना जी, किसे कहते हैं? तो मैं बता दूं दोस्तों, पैड टू पैड किसे कहते हैं, मैं आपको भी शेयर कर ही देता हूं, अगर मैं बता ही रहा हूं इसमें तो कुछ आपका हो, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा CPU है, क्या है, और यहां से लाइन ये कनेक्टर में जा रही है, क्या है। तो जब हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे, क्या है, तो हमारी जो एक प्रोब इसमें रहेगी और एक प्रोब इस जहां पे जा रही है, तो यहां पर 0 दिखा रहा है, इसका मतलब इनकी जो लाइन है वो ओके है। इसको बोलते हैं पैड टू पैड, मतलब कहां से निकल रही है और कहां को जा रही है, ठीक है। चलिए अब हमारी T0 बनती है। अब T0 को भी चेक करना है हमें, कहां जा रही है, ठीक है। ये क्लिक कर दिया, कहां गई भाई, ये जा रही है सीधे CPU में। कहां जा रही है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। बैक आ जाते हैं डायरेक्ट CPU। इसमें T0 में कोई भी कंपोनेंट नहीं है, क्या है, ठीक है। तो चले जाओ, कोई बात नहीं। तो अब हमारे T0 कितनी लाइनें हो गई हमारी, 14, क्या हो गई। अब हमारी बची 1.8, क्या है, 1.8 की लाइन। तो फ्रेंड कुछ चीज मैं आपको इतना सारा दे दिया है, मगर 1.8 अगर आपकी लाइन शॉर्ट हो जाती है, क्या हो जाती है, लेकिन तो उसका तरीका बहुत अलग है, क्या है, बहुत अलग है। आपको जो है सेक्शनों में आपको दिखने को मिलेगा कि ये हमारी 1.8 जो है, यहां से निकलती है 1.8 एवरेज, और एक कहां जा रही सीधे,
सीधे पावर में जाती है। क्या है, अगर आप भले पावर आई से निकालो, रिवोल्व करो, चेंज करो, या जो सीरीज जो पैनल में कंपोनेंट लगा उसको हटाओगे, तब भी आपकी शॉर्टिंग नहीं हटेगी। हो सकता है अगर ये शॉर्ट हुआ तो हट जाएगा, मगर और कोई दिक्कत होगी, अगर और भी कहीं से शॉर्टिंग है तो आप इसको हटा नहीं पाओगे। क्या है, नहीं हटा पाएंगे। हाँ, तो ध्यान से मेरी बात सुनो, ठीक है, समझ में आया। तो ये 1.8 की लाइन है, अगर ये कंपोनेंट शॉर्ट हो गया तो आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। अगर ये लाइन आपकी ब्रेक हो गई, ओएल हो गई, तो आप यहाँ से यहाँ तक की पैड टू पैड कनेक्टिविटी चेक कर सकते हैं और जंपरिंग कर सकते हैं। क्या है, अगर ये ब्रेक हो गई तो एक तरीका और है, वो हम आपको भी समझाएंगे जब लिखाएंगे पढ़ाएंगे, क्योंकि दोस्तों कुछ जो ये पेड दे रहे हैं, तो अगर हम सारा कुछ दे देंगे तो फिर ये भी कहेंगे कि सारी चीज़ सर फ्री में है, तो फिर हम तो आपके यूट्यूब से ही पढ़ लेते हैं, बेटर होता। मगर नहीं, सबका फायदा होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम बताएंगे। अभी कितनी लाइनें हमारी हो गई? 15 लाइनें हो गई। नहीं, अभी 13 हुई ना, 15। तो अभी तो 2 लाइन और बची ना। अब बची VS1 और VSP। मैंने फ्रेंड बता दूं, सबसे ज़्यादा VSN VSP में ही प्रॉब्लम आती है, तो उसको कैसे क्या रिपेयर करना है। अब आपको कुछ चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेट XYZ को कोई भी हो। अब मैं आपको डीपली चीज़ें बता देता हूँ, आपको इधर उधर घुमाता नहीं हूँ, सही चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। अगर आपके पास मल्टीमीटर सही है, क्या है, तो ये लाइनों को आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। क्या है, इनमें कुछ ना वैल्यू मिल सकती है, 200 से लेके 600 तक मिल सकती है। ये आपके मल्टीमीटर डिपेंड करता है। क्या है, अगर एक प्रोफेशनल मल्टीमीटर लेंगे तो उसमें तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या है, तो इसीलिए सबसे पहले मल्टीमीटर, इसके बाद आपको ये लाइनों में सब में वैल्यू चेक करना होता है, सबसे पहले कूल टेस्टिंग करना होता है, ठीक है। और डीपली में आप नॉलेज चाहते हैं तो आप हमें मिलें। और अभी हमारे पास एक सेट भी हम चाहते हैं, काफ़ी मिनट हो गया इस वीडियो को, है ना। तो अभी हमने VSN VSP को नहीं बताया। क्या है, तो VSN VSP मैं आपको बिना डायग्राम ही बता देता हूं, मगर चलो वही बता देता हूं, ऐसे ही तरीका सही है। अब VSN VSP हमारी कहाँ है, देखिए VSN VSP का जो लाइन है हमारी 2 लाइन है, उनमें एक एक कैपेसिटर लगा हुआ है, देखिए जुड़ा हुआ है यहाँ। चलो ये कहाँ जा रहा है, क्लिक कर दिया हमने। अब फ्रेंड ये CPU में नहीं जाएगी, इसका मैंने प्रॉपर पहले बता दिया है शुरू में ही कि ग्राफिक की जो हमारी जो 2 लाइनें हैं वो जाती है ग्राफिक IC में। क्या है, ग्राफिक 2 लाइनें VSN VSP वो जाती है ग्राफिक IC में, ठीक है। तो ये वही 2 लाइनें ग्राफिक में है। क्या लिखा है, U2301। क्या है, अब यहाँ से गेम स्टार्ट होता है कि भाई क्या आप ये इस IC को डिकोड कर सकते हो, क्या इसके बारे में आपको मालूम है कि LX का क्या मतलब है, VIN का क्या मतलब है, PGND का क्या है, और VST और आउट 1 आउट 2 इनेबल ये क्या है, EN1 EN2 SDA SCL। तो अगर ये चीज आपको नॉलेज है तो फिर आप सेट रिपेयर कर सकते हैं। क्या है, अभी जो आपने वो समझा वो सब बड़ा बड़ा, क्योंकि वो सिर्फ IC से दे रहा है सब आपकी। क्या है, मगर अब यहाँ पर जो है ये चीजें सारी समझना पड़ेगा फ्रेंड, ठीक है। तो दोनों लाइन इसी में आती हैं। अगर इनका कोई भी कंपोनेंट खराब हो जाता है फ्रेंड, तो मैं जो मेरे भाई हैं दुकानदार भाई, वो रिपेयर भी कर सके, मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ। अगर VSN VSP में लाइन अगर ब्रेक होती है आपकी, तो एक तरफ वैल्यू आएगा, क्या आएगा, एक तरफ OL आएगा। क्या आएगा, तो आप इसको जंपरिंग कर सकते हैं। ये कहाँ है, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। क्या है, ये तो आपको ढूंढना पड़ेगा कोई मॉडल कौन सा है कैसे, फिर ग्राफिक IC के पास ही मिल जाता है कई बार। हाँ, तो फ्रेंड अब हम चलते हैं, हमारे पास एक सेट आया हुआ है तो उसको मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ, ठीक है। काफ़ी मैंने इसमें नॉलेज दे दिया है, बट अभी बहुत सारी नॉलेज बाकी है ग्राफिक सेक्शन में जो बाकी है। चलो एक सेट आया हुआ है, मैं देखता हूँ पहले उसको, है ना, फिर मैं कैमरा चालू करूँगा, चेक करते हैं। चलो, और अगर आपके पास समझ में आ गया ना, अगर आपको समझ में आ गया तो फिर कोई नहीं, अभी 2 मिनट में चेक कर लूँ कि ये चार्ज नहीं था ना इनके दुकानदार का, कोई सेट ऐसा चालू भी है नहीं है, तो मुझे भी चेक करना पड़ेगा सब चीज़ें। हाँ, उन्होंने पहले ही बता दिया कि कॉल आ रही है, बट ठीक है बेटा, थोड़ी सुनो, उन्होंने बैठा दो ना, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, बैठा दो दोनों, ठीक है। चलो,
फ्रेंड ये सेट आया है मेरे पास और मुझे मॉडल नहीं मालूम, बट मैं कोशिश करूँगा कि इसको हमारे यहाँ सेट खुले आते हैं, हमें सैमसंग का खुद भी मालूम नहीं चलता कौन सा मॉडल है ये। ठीक है, अब कई बार कस्टमर भी हमारे कहीं जाते हैं कि जैसे सेट बनने वाला होता तो कहते हैं पैक कर दो। क्या कर दो? पैक कर दो, सेट हमें नहीं बनवाना है। अब अगले ने कोशिश किया है, बनाया है, तो दुकानदार भी प्रॉब्लम कर देते हैं। फिर क्या है कि अगर हमारे यहाँ नहीं बना तो फिर जल्दी किसी के यहाँ बनेगा भी नहीं, ये भी बात। तो चलो देखते हैं हम इसको, और इसके बाद कैमरा चालू करेंगे, अभी देखते हैं। और एक कौन सा मॉडल है पहले क्लियर करेंगे, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया ना तो फिर मोबाइल बनाना बिल्कुल आसान हो जाए। क्या है? इंजेक्शन है क्या? इधर देना, कोई इंजेक्शन है? कटर देना। गिर गया यार, उठाना थोड़ा। तो एक सेट आया है सैमसंग का हमारे पास, तो मैं सारा कुछ कैमरे में ही दिखाऊंगा, फिर इसके बाद हाथ में ले लेंगे अपन। ठीक है, शोर नहीं करो बेटा। शोर नहीं करो। अच्छे चार्ज वार्ज हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, देख रहे हैं कुछ। चार्जिंग नहीं ले रहा, डेड है क्या सेट? चलो एक बार ग्राफिक में नज़र डाल देते हैं इसमें, ठीक है। ओके, तो चलो मैं एक बार नज़र डाल देता हूँ, शायद कुछ इसमें गड़बड़ है। सीपीयू के पास भी देखना है मुझे, और है ना, काफ़ी इसमें टूटा फूटा दिख रहा है मुझे, साफ चलाऊँ। चलो कोई दूसरी कोई डाटा क्यों, चलो चार्जिंग तो ले रहा है। चलो दिखाना इसमें, एक मिनट। चलो तो ये कौन सा मॉडल है हम पहले देख लेते हैं, ठीक है। चलो एक काम करते हैं,
कैमरा चालू करते हैं, ठीक है। कौन सा मॉडल है यार, ये देखते हैं, 2 मिनट रुको ना। ये मॉडल देखते हैं, M02S है, क्या है, फोल्डर बता रहा है M02S। चलो देखते हैं, अब पहले बोर्ड मैच करते हैं, कोशिश करते हैं। फ्रेंड वीडियो लंबी है बट आपको सीखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो ये सारा कर लेते हैं, और ये सेट दुकानदार ने कह दिया पहले भी कि ये कहीं दुकान वालों के यहाँ से ही आया है, तो मैं देखता ही नहीं हूँ डायरेक्ट। इसको आप बना दो, ठीक है। तो जो हमारा कम मिनिमम चार्ज होता है वो हम आपसे लेते हैं दुकानदार भाइयों से, है ना। तो फ्रेंड मैं बता दूं आपको, जितना आपको डीपली नॉलेज चाहिए, आप मेहनत करने वाले हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। सैमसंग चेक करते हैं, सैमसंग A02S। तो बोर्ड को भी नज़र मारेंगे एक, और देखेंगे, पहले बोर्ड मैच करते हैं ना। ये CPU है, तो चलो मैं बोर्ड मैच कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ देख रहे हैं, चलो तो बोर्ड मैच कर लेते हैं एक बार TP से। चलो हाँ यही है, ठीक है, ये बोर्ड है। और देखो एक चीज़ समझ लेते हैं पहले, हमें देखो यहाँ पर ये कपलर चेक करना है, क्या करना है, चेक करना है, एक कपलर चेक करना है, फिर ये 5 लाइनें चेक करना है, क्या है, ठीक है ना। चलो तो अभी क्या है, कई बार इनमें कपलर न लग के डायरेक्ट लाइन बनी होती है। ए बाहर निकलो, इधर आओ, बाहर आओ, जाओ वहां पर लेट जाओ, ठीक है। तो फ्रेंड आप देख पा रहे हो कि ये हमारे पास ये बोर्ड है, और काफ़ी काम हो रखा, CPU वगैरह पता नहीं क्या हुआ है, रिवॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, कैमरा चालू करेंगे। तो यार एक फ़ोटो खींच लो आप, देखो ये तीसरे चौथे में ऊपर से है, इसके बाद 7वें में है, 7 छोड़ के 9 10, क्या है, 3 4 और 6 नंबर। फोटो खींच लो, लाओ दिखाओ, यहाँ फोटो खींचो इसकी बोर्ड की, ठीक है। अब मैं कैमरा चालू करता हूँ, ठीक है। आप वहाँ बैठ जाइए, ठीक है। चलो तो सैमसंग A02S है, ठीक है। चलो कैमरा चालू करो। तो बोर्ड पहले क्लियर कर लेते हैं। देखो कस्टमर बता रहा था कि मेरा जो फ़ोन ये पहले बन गया था, दुकानदार बता रहा था, जब उसने पैसे से को लेकर बात हुई तो फिर ये दोबारा उसने छेड़ दिया। तो देखते हैं कैसे क्या हुआ, चलो देखते हैं। और वीडियो हमारे साथ डल जाए तो कस्टमर हमारा जो दुकानदार भाई वो पैसा देने में दिक्कत भी कर देगा। तो देखिए कपलर लगे हुए हैं, कितने लगे हैं, क्या लगे हैं, 5 कपलर लगे हैं ना। तो ये कैमरे के हैं, ठीक है, क्या है, ये कैमरे के हैं, ऐसा मत सोचना। अब चलो, और काफ़ी छेड़ा सेट है ये, और काफ़ी कचड़ा लगा हुआ है। तो अब देख लेते हैं, एक यहाँ भी कुछ कंपोनेंट लग रहे हैं, मगर चलो अब हम देख लेते हैं सबसे पहले इसकी लाइनों के। चलो एक तो समझ में आ रहा है कंपोनेंट डैमेज है, क्या है, अरे सीधे समझ में आ रहा है। देखो एक तो टूटा हुआ है, जैसे भी टूटा हुआ हो, एक जो है प्लेन हो चुका हमारा, क्या हुआ, समझ रहे हो। तो हमारे अब हमको क्या हम चेक करें इसमें, बताओ इसमें हम क्या चेक करेंगे।
तो इसमें कुछ ट्रेसिंग करने का मेरे हिसाब से तो है ही नहीं है। क्या है, तो पहले हमारा क्या है, फ़ोटो खींचा है ना आपने, जी। तो हमारे जो ये भाई हैं उनको भी समझ में आया होगा। चलो तो अब क्या करेंगे आप, चलो लाओ चालू करते हैं। अब हमारा कैमरा ऐसे चालू करो आप, ठीक है। ये वाला जो मोबाइल है निकाल के यहाँ पर दिखाओ। और इसमें कैमरा ये तो नहीं आ पाएगा ना, मीटर नहीं आ पाएगा ना हमारा। मोबाइल निकालो। नहीं है पैसा, आ जाओ। तो जब कैमरा हो तो कैमरे में ऐसे दिखा देना आप हमें, ठीक है ना। तो हमें मीटर दिखाना है, क्या दिखाना है, पहले देखना है कि ये जो वैल्यू है कितनी आ रही है वैल्यू, 249। अच्छा यार ये हाँ इससे रख देते हैं ना, कैमरा सही आएगा। देखो इधर जो है OL आ रहा है, OL आ रहा है सर, और इधर क्या है OL आ रहा है, इधर सप्लाई। ये तो दिख रहा है सीधा टूटा दिख रहा है, क्या है सीधा ये, टूटा हुआ दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, चलो अभी फिर भी चेक कर लेते हैं सब में। अब देखो इसके सामने जो कपलर है इसमें देखो सप्लाई आ रही है उस पर, ठीक है। आ रही है। तो हम तीसरी चौथी चेक करते हैं कि वैल्यू आ रही कि नहीं है, देखो आ रही है। ठीक है। ये है VSN VSP है, चेक कर रहे हैं, OL आ रहा है। ठीक है। तो दोस्तों एक और खुद आपको दे देता हूँ नॉलेज कि जो VSN की लाइन में है वो OL ही आता है, क्या आता है, OL आता है। और जब प्रोब चेंज कर, जैसे अब प्रोब हमने चेंज कर दिया, क्योंकि जो चेक करने का तरीका है ये देखो आ गई ना। तो जब ब्लैक रेड वाली ग्राउंड रहेगी, अब ब्लैक वाला चेक करोगे तो OL ही बताएगा। जो तरीका है कुल टेस्टिंग का, रेड वाली जो है ग्राउंड रहेगा, ब्लैक से ही चेक किया जाता है, ठीक है। ये हुआ, चौथी हो गई, इसके बाद छठवीं हो गई, देखो आ रही है जी। अब आठवीं, ये देखो ये इसमें मिलेगा, और सब में सप्लाई मिलेगी, बस BSN में क्या मिलेगा, OL आएगा। प्रोब चेंज करेंगे तो एक काम करते हैं हम, अब देखो मैं जंपर लगा के देखता हूँ कि कुछ और कोई प्रॉब्लम ना हो, शायद एक जगह से प्रॉब्लम मिले या फिर मुझे और करना पड़े। तो चलो फिर आप मुझे उसमें डिस्प्ले में दिखाइए, TV में दिखाओ, मैं जंपर लगाता हूँ, ठीक है। चलो मैं, क्योंकि हमारा देखो आज पढ़ा रहे हैं तो आज काम हम तो है नहीं है, क्या है, और एक ही ये सेट है तो ये भी रिपेयर हो जाएगा। मगर ये अगर इससे हो गया तो बहुत सी छोटी सी प्रॉब्लम है, क्या है ये, छोटी सी प्रॉब्लम। अब IC मिल जाता तो ये भी लगता है कि चलो यार IC मगर हाँ जो आपको तरीका बताया गया है अभी बहुत सारा बाकी है, क्या है, IC खराब होगी तो कितनी सारी प्रॉब्लमें करेगी, है ना। देखो लाइन ब्रेक है, लाइन ओके है, सबसे आसान रिपेयरिंग होती है क्या कि आपकी कोई लाइन शॉर्ट हो जाती है या लाइन ब्रेक हो जाती है, उसको बहुत आप अच्छे से बना सकते हो। मगर आपकी वैल्यू ओके है, पावर ओके है, फिर आपको वहां दिक्कत होगी, क्या होगी, तो वो चीज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। कितना टाइम हो गया वैसे, टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया सर। देखो मैंने PPT रख लिया है, ठीक है। अब इसमें आप जंपर लगा सकते हैं, मैक्रो लगा सकते हैं, नॉर्मल लगा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है, समझ रहे हो जी। मगर एक चीज याद रखना, अगर ये प्रिंट उखड़ गई यहाँ की तो ये सीधे CPU में जाती है, क्या जाती है, फिर इसको फिर आपको माइक्रो जंपर बनाना पड़ेगा, ये चीज, ठीक है जी। दिख रहा है ना। जी। तो कितना टाइम लगेगा देखना दोस्तों, इसको हमको जंपरिंग करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। ये हुआ, थोड़ी सा PPT कम है इधर, थोड़ी सी रांगा इसमें कम है, आ गया ना सही। जी। देखो ऐसा नहीं कि आपने रख दिया है ऊपर रखा हुआ है, ऐसा नहीं बनाना, आपको अच्छा लगाना है, मजबूत, क्या है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है ये भी देख लो। अगर डिस्प्ले हमारी आ जाती है तो इसको हमको पक्का करना पड़ेगा। पक्का का मतलब समझते हो कि इसमें UV जो ग्लू होता है वो लगाना पड़ेगा, ठीक है।
ठीक है। जी। ठीक, तो ये हमारा, चलो इसको साफ करके देखते हैं, है ना, कि सही है नहीं सही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सही ना लगा हो फिर हम आगे बढ़ जाए, है नहीं। तो अगर इससे आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे हम और आगे देखेंगे, ठीक है। मगर अभी हमने केवल कूल टेस्टिंग करी, अभी हॉट टेस्टिंग हमारी बाकी है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। नहीं दिख रहा। कोई दिख जाएगा अभी। तो फ्रेंड, अगर आप चाह रहे हैं एक अच्छे लेवल में काम सीखना, तो देखो यूट्यूब में बहुत वीडियो लंबी हो जाती है तो डाल भी नहीं सकते, और सब चीज़ डाल देंगे तो फिर है कि नहीं। मगर कोशिश है कि आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा इससे, ठीक है। देखो दिख रहा है जंपर, जी। ठीक है ना। तो ये पुच्छ उच्छ नहीं निकलना चाहिए, बहुत बेकार लगता है ना ये सब, ऐसा, ठीक है। जी। ओके, ओके सर। तो चलो दिखाओ इधर, इसमें मैं लगा देता हूँ और चार्जर लगाता हूँ। क्या ये मेरा ओके है? क्या ओके है तो अच्छी बात है। और सिक्स पोर्ट चार्जर देखते हैं पहले। हाँ चलो, ये जो पावर लेगा ना सही, यहाँ 5 से नहीं होगा, 1 कम से कम 1 लेना चाहिए, ठीक है। 5 ले लिया, ठीक है। चलो डन डन डन, बच गए, काम करने से हम लोग बच गए। हाँ बिल्कुल, देखो ना हो गया, दिख रहा भाई। जी। तो फ्रेंड, ये तो वही बात हो गई कि बस आ जाइए सामने, कोई बात नहीं, आ जाइए। तो ये तो आप लोग कर लोगे, नहीं कर पाओगे? कर लेंगे सर। आईसी मैंने चेंज करना, अभी तो आपका सीपीयू रिवॉल्विंग चल रहा है, इन बाई के ट्रेसिंग चल रही है, तो ये सारा काम कर लोगे ना आप। जी। अब ट्रेसिंग किसे कहते हैं? ट्रेसिंग इसी को कहते हैं। अब जैसे मैंने वहाँ बताया कि भाई कहाँ से, अब ये हो सकता था सीपीयू से लाइन गायब होती, या फिर क्योंकि ये ऑलरेडी सेट बन चुका था, इसके पास भी था ऑलरेडी, बना था, पैसे करंट लेके कुछ बहस हो गई, वो फोन तो है कपलर तोड़ दिया। हाँ, वो कपलर उसने उड़ा दिया कि अब जहाँ जाएगा जल्दी है बनेगा नहीं, क्योंकि होते नहीं है शहर में। तो इस एक एरिया में 1-2 लोग बैठे होते हैं, बहुत मुश्किल होता है। अब फिर वो पैसा हर बंदा अपने हिसाब, पैसा तो वही लेगा ना। जी। तो अभी देख रहा हूँ थोड़ी बैटरी चालू हो तो मैं सेट ऑन भी करके देख लूँ, है ना। चलो फ्रेंड, ऑन तो हो रहा है, सब सही है। तो देखो, ठीक है, ठीक है भाई। जी सर। बढ़िया, क्योंकि आज ज़्यादा लोग नहीं हैं, 3 लोगों तो एक का फ़ोन आया हुआ तो गए हुए हैं। तो फ्रेंड, हमारे यहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं होती है, 5 सेटअप है हमारे पास, जो कि हम नए बच्चों के लिए होता है और जो ओल्ड के लिए अलग है, ठीक है। नहीं उधर मत दिखाओ, इधर दिखाओ, कोई बात नहीं। तो आप अगर आना चाह रहे हो, तो अगर आप ये 10वें महीने 11वें महीने बुकिंग करवाते हो, भले 12वें में आप आते हो, तो आपको 16,000 रुपये लगेगा दुकानदारों के लिए केवल। क्या? सिमेट्रिक लेआउट सारा कुछ समझाएंगे, और अपने सेट लेके आप आइए। क्या है? अब अपने सेट लेके आइए, क्योंकि अभी तो वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। अभी मैं इनको वैल्यू बताने वाला हूँ, पावर बताने वाला हूँ, तो अभी मेरे इस वीडियो में नहीं हो पाया है, मैं अगली वीडियो में आपको सारा कुछ दे दूँगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।